बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लीडरशिप। एज वी नो कि कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इवन कोई भी घर भी एक लीडर के बगैर नहीं चल सकता। ये लेक्चर जो है ये बहुत सारे लोगों के लिए बेनिफिशियल है। ख्वाह आप एक फैमिली के लीडर हैं, बीइंग ए फादर, बीइंग ए मदर, बीइंग ए वाइफ, बीइंग ए हस्बैंड, यानी ये लोग मुख्तलिफ तरीके से अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ लोगों को लीड कर रहे होते हैं। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के लीडर हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं, किसी क्लासरूम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके आप लीडर हैं, तो ये आपके लिए ये जो टॉपिक है ये इक्वली बेनिफिशियल है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। मैनेजमेंट में जो सबसे अहम फंक्शंस होते हैं उनमें से एक लीडरशिप है। लीडिंग यानी कि आदत में क्या करना होता है, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने टीम को, वो लोग जिनको आप लीड कर रहे होते हैं उनको अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए डायरेक्शंस देनी होती है, हदायत देनी होती है आपको, उन्हें इन्फ्लुएंस करना होता है, उन्हें मोटिवेट करना होता है और इसके साथ साथ उन्हें अप्रिशिएट भी करना होता है। इसी तरह मैं डेफिनेशन यहाँ शेयर करना चाहूँगी। तो पीटर ड्रकर के मुताबिक लीडरशिप अपने विजन या नुक्ता नज़र को आला मकामात पर मुंतकिल करना है। इंसान की कारकर्दगी को आला मेयार बनाना भी लीडरशिप है। इंसान की पर्सनैलिटी को नॉर्मल लिमिट से आगे बढ़कर बिल्ड करना भी लीडरशिप है। हु इज़ अ लीडर? एक लीडर होता कौन है? ऐसा पर्सन जो दूसरों को लीड करता है, गाइड करता है, जो किसी टीम का इंचार्ज होता है, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या टीम को हेड कर रहा होता है, वो एक लीडर होता है। ऐसा पर्सन जिसके पास टीम के बाकी मेंबर्स से ज़्यादा पावर या अथॉरिटी होती है, वो कौन होता है? वो एक लीडर होता है। करैक्टर्स ऑफ लीडरशिप मैं शेयर करना चाहूँगी। एक लीडर के पास हमदर्दी होती है, मुस्तकिल मजाजी होती है कि वो चीज़ों को घबराता नहीं है कि ये काम इस बार में नहीं डन हुआ तो ठीक है इसे मैं छोड़ रहा हूँ, नहीं, बल्कि उसके पास मुस्तकिल मजाजी होती है। वो बार बार ट्राई करता है, वो अपने टारगेट को अचीव करने की सलाहियत रखता है, ईमानदार होता है, उसके पास डायरेक्शन होती है, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। ना सिर्फ एक अच्छा लीडर अपनी टीम को सपोर्ट करता है बल्कि उसे खुद भी अपने टीम की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वो फ़र्ज़ शनास होता है, उसे पता होता है कि मैंने अपने फ़राइज़ को कैसे पाया तक मेल तक पहुंचाना है। एक बेहतरीन लीडर की ये पहचान होती है कि वो अपनी गलतियों को एडमिट करने से कभी नहीं घबराता। यानी बीइंग अ लीडर, अगर आपसे कभी कोई मिस्टेक हो चुकी है या आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो आपको शर्माना नहीं चाहिए और इसे कवर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि आप अपनी जो मिस्टेक है उसे एडमिट करें और अपनी टीम के लिए रोल मॉडल बने। ठीक है, अब मैं यहाँ आपसे मैनेजर और लीडर में एक डिफरेंस शेयर करना चाहूँगी। तो मैनेजर कौन होता है? मैनेजर मौजूदा सिचुएशन को देखता है, जबकि जो लीडर है वो फ्यूचर को भी प्लान करता है। एक मैनेजर चीज़ों में तवाज़न रखता है, जबकि लीडर चेंज लाने की कोशिश करता है। मैनेजर कंट्रोल करके कंफर्टेबल फील करता है कि चीज़ें मेरी कंट्रोल में है, जबकि लीडर रिस्क को भी वेलकम करता है। ठीक है, एक मैनेजर अमल दरामद के बारे में सोचता है, एक लीडर आइडियल सोच रखता है। एक मैनेजर जो है वो इम्पर्सनल रिमोट होता है, जबकि एक लीडर हाई इमोशनल इंटेलिजेंस यानी उसके पास आला जज्बाती जहानत भी होती है। इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। लीडर और बॉस में एक सबसे पहले मैं एक फ़र्क आपको बताना चाहूँगी कि बॉस हमेशा कहता है गो, यानी जाएं और अपना टास्क आप देखें, जबकि एक लीडर क्या कहता है? लेट्स गो, आइए हम चलते हैं, आइए हम अपने जो है वो टारगेट को खुद देखते हैं, मिलके उसे अचीव करते हैं। ये बॉस और लीडर में एक डिफरेंस है, ये आपने अपने जहन में रखना है कि अगर तो आपको सिर्फ बताया जा रहा है कि आपने ये काम करना है, ये मुझे ये काम डन चाहिए, तो वो आपका बॉस तो हो सकता है, वो एक अच्छा लीडर नहीं है। ठीक है, तो लीडर जो है ना वो ना सिर्फ अपनी टीम को टारगेट असाइन करता है बल्कि उसके साथ चलता है, उसके साथ इन्वॉल्व होता है, उसे अपने साथ लेकर चलता है, उसकी हेल्प करता है। जब भी वो कोई काम शुरू करता है तो हौसला अफजाई करता है, रहनुमाई करता है, कॉन्फिडेंस देता है, कॉन्फिडेंस पैदा करता है अपनी टीम में, इफेक्टिव प्लानिंग देता है, इंस्पिरेशन देता है और मोटिवेशन भी देता है। रोल ऑफ अ लीडर। एक लीडर का किरदार क्या होता है? लीडर का किरदार हमेशा यकीनी बनाना होता है। वो अपनी टीम को बताता है कि वी कैन डू इट। ठीक है, इस वजह से वो टीम जो है वो काम को अपने हैंड इन हैंड कर सकती है। जबकि एक इफ़ेक्टिव लीडर, पहले मैंने बात की है लीडर की, अब मैं बात करूंगी इफ़ेक्टिव लीडर की। इफ़ेक्टिव लीडर कौन होता है? इफ़ेक्टिव लीडर ये भी यकीनी बनाता है कि हमने अपना टारगेट तो अचीव करना है, वो तो एक नॉर्मल सी बात है, हमने अपने टारगेट अचीव करना है, लेकिन हमने उसे इतने आइडियल वे में, इतने बेहतरीन और ख़ूबसूरत अंदाज में उसे हमने कंप्लीट करना है कि दूसरे इसे कॉपी करने की कोशिश करें। यानी वो अपना टारगेट भी अचीव करेगा और एक आइडियल वे में उसे अचीव करेगा।
एक लीडर के लिए कुछ अहम चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगी। एक लीडर का हमेशा स्ट्रॉन्ग फोकस होना चाहिए अपने टारगेट के ऊपर। उसमें इंटेग्रिटी होनी चाहिए, दूसरों के साथ अच्छी इंगेजमेंट होनी चाहिए, खुले दिल से वसाइल पैदा करने की सलाहियत होनी चाहिए और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, मौसर गुफ्तगू होनी चाहिए दूसरों के साथ। और मैनेजरियल लीडरशिप के कुछ यहाँ पर मैं फ़वाइद बयान करूँगी कि वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है किसी भी इदारे या ऑर्गेनाइजेशन को। तो मैनेजरियल लीडरशिप जो है ये हौसले पर असरअंदाज होती है, ठीक है। लीडिंग इफेक्ट्स मोरल, हौसले पर असरअंदाज होती है। मौसर गुफ्तगू की भी मैनेजरियल लीडरशिप ही है। इसके अलावा बॉटम लाइन तक ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, यानी किसी भी टारगेट की डेप्थ तक मौसर तरीके से जाने में आपकी मदद करती है। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो काइंडली प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।